गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के पहुंचे हैं और आपको फिर आगाह कर रहे हैं कि यदि जितने भी 10वीं वर्ग के विद्यार्थी सोए हुए हैं तो जग जाइए। जब तक नहीं जगिएगा, जब तक जुनून को नहीं जगाइएगा, तब तक आपके अंदर जो है ये जो लक्ष्य आप रखे हैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा। ये छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन जा करके घर पर दोपहर में सो रहे हैं, लंबा लंबा नींद ले रहे हैं, लंबी लंबी सांसें मार रहे हैं। गलत बात। यदि सोए हुए हैं तो जग जाइए। जगाने के लिए आपको ये उपाय किए हैं। और फिर से जैसे ही स्कूल खुलेगा पूरा आपका क्लास तो चलते ही रहेगा, लेकिन साइड में आपका ये वीडियो भी मिलते रहेगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं जगिए और पढ़िए। और जितना भी आज इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन को रट जाना है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। वीडियो देखते देखते, एक बार नहीं 2 बार देखते देखते इसको पूरा खत्म कर लेना है। और इसको ये नहीं कि लंबा ले जाकर के रखे हुए हैं कि कल इसको याद करेंगे, परसों याद करेंगे। गलत बात। आप अपने आप के साथ धोखा करेंगे। इसलिए आज इसको अभी ही खत्म कर लेना है। देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर था आपका राजनीतिक विज्ञान में, वो क्या था? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। और कल भी यहाँ पे चुनाव खत्म हुआ है, लोकतंत्र का बड़ा महापर्व खत्म हुआ है। अब इसमें देखिए सरकार बनाने की होड़ चल रही है और ये आपका ताजा उदाहरण है। सब लोग, जितने भी राजनीतिक दल वाले लोग हैं, किसी का स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया है, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि 2 भाग में, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, दोनों चाह रहे हैं कि सभी लोगों को सरकार में शामिल कर लें। और इसलिए शामिल करें ताकि जो है हमारा सरकार बन जाए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी होगा कि लोकतंत्र में सरकार बनाने में जितने लोग शामिल होंगे उसमें उनकी सत्ता की भागीदारी मिलेगी। जितने भी दल मिलेंगे उसमें समझिए कि सभी को हिस्सेदारी की बात हो रही है। उनको पहले ही ऑफर दिया जा रहा है कि आपकी इस सत्ता में हिस्सेदारी होगी। इसलिए आप भी आइए और इसमें सरकार में शामिल होइए और अपने लोगों को जो है काम कीजिए, है ना। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब कि जो सत्ता होता है उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। हम इसमें देखना चाहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन अभी पहला हम लोग का अभी शुरुआत किए हैं। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग ने डालने का प्रयास किया है। पढ़ने में भी मजा आएगा। रोचक क्वेश्चन डाला हुआ है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप इसको देखेंगे वीडियो तो याद होना चाहिए। याद करके आइएगा, फिर हम स्कूल में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से कि आप याद किए हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो ये सबसे पहले जो पड़ा वो ब्रिटेन में पड़ा है। कहां पड़ा है? ब्रिटेन में। याद होना चाहिए कहां पड़ा? ब्रिटेन में पड़ा। और दूसरा, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? क्लास में हम लोग भी चर्चा किए थे। धर्म पर होती है, जाति पर होती है, क्षेत्र पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो होता है ये धर्म पर आधारित होता है। सब लोग चाहता है कि हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाएं, और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की चेष्टा में क्या करता है? दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उन पे गंदी जो है उस पर टिप्पणियां करते हैं, भद्दे उसमें टिप्पणी करते हैं, उनको जो है नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा, इसलिए शॉर्ट में करेंगे। सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा होता है? सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा होता है? तो इसमें जाति, धर्म, लिंग, ये सभी। तो इसमें ये सभी जो है जाति विभाजन किसी भी आधार पर हो सकता है, चाहे जाति विभाजन हो जाए या धर्म के आधार पर हो जाए या लिंग के आधार पर विभाजन हो जाए। इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से राजनीति, कौन से सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? लिंग, जाति, धर्म और मानवता। तो हम लोग जब राजनीतिक विज्ञान में ये पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी, तो इसमें मानवता नाम का कहीं आ रहा था इसमें, तो हम लोग का क्या रहा था भाई? तो लिंग मामला आ रहा था, जाति का मामला आ रहा था, धर्म का मामला आ रहा था, मानवता इसमें नहीं आ रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण? संघीय सरकार कहां पे भाई है ना? तो इसका उदाहरण अमेरिका। आगे बढ़ो। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अब तक जब हम लोग पढ़ रहे थे कि लोकसभा में आरक्षण दिया गया तो कास्ट के आधार पर दिया गया है ना, पिछड़ी एससी के आधार पर दिया गया है ना, लेकिन हमारे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, इसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में 50% महिलाओं का आरक्षण दे दिया गया। तो ये पंचायती राज में आपको ये मिलेगा। आगे बढ़िए, तो हो गया नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो अब ये चर्चा हम लोग कर चुके कि यह बिहार जो है ऐसा पहला राज्य है जहां पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया और यहाँ के लोग महिलाओं को जो है सीधे सीधे 50%, आधा % में बांट दिया। भाई आधा में तोर घर और आधा में हमारा घर, इसलिए 50% का आरक्षण जो मिला है ना, वो बिहार में मिला, पंचायती राज में मिला। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? भाई ये सब लोग जानता है, ज्यादा पैसा रहेगा वहीं पर वित्तीय राजधानी कहा जाएगा, मुंबई। दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसा वालों का, ये कहानी सुने है ना? हाँ, तो मुंबई में ज्यादा पैसा मिलता है। यदि पैसा कमाना है तो सीधे उठाइए बोरिया बिस्तर और चल जाइए मुंबई, नहीं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार बोर्ड में टॉप करना पड़ेगा, फिर इंटर में टॉप करना पड़ेगा और फिर रोटी बेलना पड़ेगा पटना में, और तब जाकर के फिर आप पैसा लीजिएगा। और नहीं तो फिर कुछ इधर उधर से पैसा कमाना है कलाकारी के रूप में, तो सीधे मुंबई जाइए पैसा लीजिए। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भाई पूरा ये हो चुका है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ये राष्ट्रपति करते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो इसमें 19 नंबर। 14 से 18 समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार है ना, वो आगे मिलेगा 19 से 21, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका में कौन सा धर्म है? श्रीलंका में कौन सा धर्म है? तो यहां भाई बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म, याद रख लीजिएगा। अगला, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो वो 10% थी। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और वोट देख करके जनता पछताते हैं या हाथ मलते रहते हैं और ये इंतजार में रहते हैं कि जाए अबरी भर तो गलती हो ही गया, वोट दे दिए हम, लेकिन 5 साल के बाद तोरा हम सबक सिखा देंगे। तो इसलिए 5 साल का जो है कार्यकाल होता है, और यदि आप वोट दे देते हैं किसी के बहकावे में, है ना, ये हरियर नोट के चक्कर में, तो बस यहाँ पे लोकतंत्र है और व्यवस्था किया गया है कि जिसको भी आप सत्ता में बैठाइएगा 5 साल तक जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यह 5 साल का, कितना दिन का कार्यकाल? 5 वर्ष। राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से। तो इसमें भाई व्यक्ति लोग समूह बन जाते हैं, जितने भी देश के या राज्य के
व्यक्ति लोग होते हैं उन लोग को एक समूह इकट्ठा किया जाता है, उस दल में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे बॉस कौन है? तो बॉस जो है संवैधानिक तरीके से जो बॉस है यहाँ के वह है राष्ट्रपति। भले राष्ट्रपति का चुनाव होता है कोई नहीं जानता है, बेचारा यहाँ पे उनको दादा बना दिया गया है। जिस तरह से शादी विवाह में दहेज लेने के दौरान दादा की जिस भूमिका होती है और पिताजी जो है वहां से हैंडल करते रहते हैं और लड़का की मम्मी जो है अंदर से हैंडल करते रहते हैं और दादा का केवल औपचारिक रूप से ऐलान करना होता है हित के पास, जो कुटुंब आते हैं उनके पास, है ना। तो जाहिर सी बात है उसी तरह से वही दादा की तरह जो है यहाँ पे राष्ट्रपति फॉलो अपने आप को जो है यहाँ पे साबित करते हैं। और भले केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसला से ही निर्णय होगा, लेकिन वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश के बाद जो फैसला जो लेंगे वो अंतिम मुहर लगाएंगे वह करते हैं राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। भारत में सामाजिक विभाजन है, भारत में सामाजिक विभाजन है, क्या है भाई? जटिल है, सरल है, न सरल न जटिल, उपयुक्त सभी। इसमें कोई सोचना समझना नहीं है, यहाँ पे समझे डिफिकल्ट, जटिल। नहीं गलत आ रहा है। हाँ 22 चलेगा, 13 से हम बताएंगे ना 22। अच्छा वो वीडियो आगे बढ़ गया था। अच्छा ठीक, वो वीडियो कुछ आगे बढ़ गया था बच्चे। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%, 50%, 60%, 70%। इसमें 40% याद कर लीजिएगा। यदि संभव हो तो कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी पर जो है नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप दिमाग में सुनते जाइए, कान से सुनते जाइए, दिमाग में लाइए, दिमाग में से उसको हाथ में उतार दीजिए और हाथ से जो है उसको कॉपी पर उतार दीजिए। आपका मजेदार होगा, याद हो जाएगा, धोखेखड़ी नहीं करना है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कब बना? 1960, 1970, 1980, 1990। 1990 में टिक लगा लीजिए। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी। तो इसमें सांप्रदायिक कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष कैसे कहेंगे? जब वह धर्म को ही मान रहा है कि भाई हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तो अब उसको क्या कहेंगे भाई? उसको धर्मनिरपेक्ष कह ही नहीं सकते, है ना। उसको सांप्रदायिक कहिए। धर्म का मामला है, जाति से यदि करते हैं तो जातिवाद का मामला था। दलित और महादलित का पहचान कहां बना है? दलित और महादलित का पहचान कहां बना है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बिहार में बना दिया गया है, दलित से भी महादलित बना दिया गया। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अरे भाई ये तो पढ़ने वाला चीजें नहीं है, ये तो याद कर चुके हैं पहले ही, 9th क्लास में याद कर चुके। लोकतंत्र दो प्रकार के, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर भारत में जो लोकतंत्र अपनाया गया वह अप्रत्यक्ष, क्योंकि 140 करोड़ आबादी जो है एक जगह बैठ करके कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किया गया। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वह सत्ता में शामिल होते हैं, वह शासन करने का काम करते हैं और वही आपको जो है अफसोस करवाते हैं कि अब तो दे देना 5 साल वोट ना, अब आराम से रहिए और ऐश मौज हम करेंगे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो सब लोग जान रहे हैं कि 1971 में। चलिए 1971 में टिक लगा लीजिए। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971। यही से कंटिन्यू हो गया। चलिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भाई भारत में मतदाता होने का आयु जो है वह निर्धारित किया गया है 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो गए तब आप कुछ सोचने समझने वाले व्यक्ति हो गए, यानी समझदार हो गए, है ना। आगे ऊपर आपके ऊपर कोई निर्णय लेने का जो है आपको जिम्मेवारी दिया जा सकता है, अन्यथा 18 के पहले कुछ नहीं लड़का। भारत में आगे देखिए, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है?
भारत में सत्ता के साझेदारी में सही पक्ष क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कम रहती है, निर्णय लेने में देर रहती है, यह विविधता को अपने में से समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है ना? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में तर्क क्या है? सत्ता में साझेदारी जब किसी को मिल जाएगा तो फिर काहे के लिए वह भाई टकराव करेगा? हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको जितनी जो है यहाँ पे जनसंख्या है ना, उसके हिसाब से यदि हमको सरकार में भागीदारी मिल जाएगी तो हमको फिर लड़ाई झगड़ा या टकराहट करने की क्या जरूरत है ना? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है किसके लिए? वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, और डी में संप्रदायवाद का समर्थन। तो इसमें सी हो जाएगा धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। अगला, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो अभी जो हो रहा है वो 18वीं हो रहा है। इससे पहले जो हुआ है ना 19 में जो हुआ वो 17वीं हुआ है ना। तो उसका पहले क्या बोलो, 16वीं बोल रहा है, तो आपको ये 14 में चला जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर बी। आपको पूछ देगा कि भाई 18वीं लोकसभा कब हुआ है? तो 18वीं इस बार हुआ 24 में। 17वीं कब हुआ? वह 19 में। तो 16वीं कब हुआ? 14 में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अरे भाई देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ की राज्य है, उत्तराखंड राज्य है ना। चंडीगढ़ जो है यही इसी पर जो है कलम आपका रुकेगा, और केरल भी राज्य है, इसलिए चंडीगढ़। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? पहला किंग मार्टिन लूथर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लेस, और डी जेड गुडी। डी में लगा लीजिए टिक। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। किसका शासन व्यवस्था है भाई? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए उपयुक्त। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा था, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी का लोगों का है। यह लोकतंत्र किसका भाई? तो मैं लोगों का है। किसके द्वारा होता है? तो लोगों के द्वारा, जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। और किसके लिए होता है? तो लोगों के ऊपर होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसना है? अब्राहम लिंकन का है। अब ये बात किए हम लोग। ऑप्शन नंबर बी। किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? तो ये श्रीलंका में है ना। यहाँ तमिल का जो है, भारत से कुछ लोग श्रीलंका में जाकर के तमिल वाले लोग बस गए है ना, और उनको वहां पे लोग लगा नहीं रहा है। श्रीलंका में उनका वैल्यू नहीं देता है। वहां पे सिल्लियों का जो है ज्यादा वर्चस्व रहता है, और सिल्लियों का वो पक्षपात होता है, इसलिए श्रीलंका में समस्या बना हुआ रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? यानी लिंग से मामला होना चाहिए, है ना। तो सामाजिक आंदोलन नहीं होगा, नारीवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन ये भी नहीं होगा, राजनीतिक आंदोलन ये भी नहीं होगा। तो नारी जो है वह क्या है? राजनीतिक आंदोलन में नर नारी दोनों होंगे, धार्मिक में नर नारी दोनों होंगे, और सामाजिक में भी नर नारी दोनों होंगे। और यदि नारी का हो गया तो इसमें पुरुष शामिल नहीं होंगे, इसलिए नारीवादी आंदोलन जो होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 8.68%, 9.68%, 10.68% और 15.68%। इसलिए इसमें सी में लगा दीजिए ऑप्शन 10.68%।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये सब लोग जानते हैं, खास करके जो महिला लोग होंगे, जो लड़की लोग होंगे, है ना, उनको पता होगा। 8 मार्च। 8 मार्च, ऑप्शन बी। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। ऑप्शन नंबर ए, जीवशास्त्र। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और प्रोफेसर मोहम्मद साफिक यूनुस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको समझाना नहीं है, रट जा, खत्म। चलिए इसमें उसके बाद अगला देख लेंगे, निकालिए उसको। अगला सेकंड चैप्टर का क्या है? चलिए, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, है ना, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। अब सत्ता के साझेदारी का हम लोग कार्य प्रणाली पढ़ने का काम करेंगे। पहला, संघ सरकार का उदाहरण है। क्या है संघ सरकार का उदाहरण? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है ना, तो भारत, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, भारत। संघीय शासन व्यवस्था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। ऑप्शन नंबर सी। याद कर लेना है, ये नहीं कि खाली बोल दे रहे हैं और सुनते जाइए, कान से निकाल दीजिए, नहीं, इसको याद करके जाना है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1986 नहीं, 1985 नहीं, 1990 नहीं, 1984 में। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। हाथी। और इस बार लोकसभा चुनाव में यहां भी हाथी चल रहा था, सब जगह लगभग सीट पर हाथी चुनाव लड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो जानते करते हैं कि हाथी का पंजा। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खास करके इसको किया गया था गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। ऑप्शन नंबर बी, 1885, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ए.ओ. ह्यूम जो थे, है ना, वो उसके संस्थापक थे, है ना, लेकिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष रहे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? तो आप जानबे करते हैं कि भाई जितना ही देश भर में काम है और सब काम पर जो है केंद्र का भी अधिकार और राज्य का भी अधिकार, तो ये दोनों अपने में लड़ित रहेगा कि काम करेगा। इसलिए काम करने के उद्देश्य से इन कामों का बंटवारा कर दिया गया कि भाई आपका यहीं तक है, यहाँ तक हवा तो घेरा चुना दिल है, जहां तक आपका है, अब ये वाला मेरा है ना। उसी तरह से इसमें तीन गो जो है सूची के आधार पर बंटवारा कर दिया गया, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर इनके कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, है ना। तो ए और बी, संघीय सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पहला देखिए, संघ सूची, राज्य सूची। दूसरा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और सी में जो है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी में जो है बंटवारा कर दिया गया। समवर्ती सूची में जो है दोनों का अधिकार होता है काम करने का। कितनी सूचियां होती है? तो 3 सूचियां होती है, अभी बता दिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 को सूची होता है। लोकसभा में कुल कितने सीटों की संख्या है? सबको को पता है, 545, है ना। इसमें आगे आपको क्वेश्चन डाला हुआ है कि 545, 543, है ना। तो इसमें क्या पूछा,
थोड़ा समझिए, इसमें क्या है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल सीटों की संख्या 545 है ना। यदि आगे कोई पूछेगा कि निर्वाचन कितना होता है, तो निर्वाचन होता है 43 बार, और 2 को जो है एंग्लो इंडियन से जो है इस पे आपको मनोनीत होता है, तो मिला करके होता है 545। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543। 2 को तो भाई मनोनीत होता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है भाई, तो 250। कुल सीट की संख्या कितनी है, 250, याद कर लेना है, 250 राज्यसभा में। आगे बढ़िए, आगे है, राज्यसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो निर्वाचन होना है भाई, तो क्रम से 12 को घटा दीजिए ना। 12 को दिया हुआ अधिकार राष्ट्रपति को कि आप जो है उसमें कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में आप उसको 12 को मनोनीत कर सकते हैं। इसलिए 238 पर निर्वाचन होता है, इसलिए 238 आंसर में टिक लगाइए, बी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायती राज के लिए। अगला, पंचायती राज का मांग कहां से स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए, राजस्थान, वहीं से है ना आंदोलन जो है पंचायती राज के लिए प्रारंभ हुआ, और वह सभी जगह लगभग धीरे धीरे 1959 में इसकी सबसे पहले शुरुआत है ना मध्य प्रदेश में लागू किया गया, और उसके बाद 1962 में हुआ है ना, और अंत में करते करते भारत में भी जो है 1900 क्या बोलते हैं 93 और 94 में जाकर के इसको फाइनली जो है क्या बोलते हैं इसको सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से जो है इसको डिसीजन मिला, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा उसमें राजस्थान वाला होगा। चलिए, पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ, तो यह नागौर, बेलगांव, उदयपुर, तो सबसे पहले भाई नागौर जिला में, यह ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राजस्थान का नागौर जिला। पंचायती राज कब लागू हुआ, सबसे पहले 1959 में स्टार्ट हुआ इसका, वहीं से शुरुआत हुआ, और यह मध्य प्रदेश से हुआ है। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से सभी नहीं होगा, एक स्तरीय भी नहीं होगा, द्विस्तरीय भी नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा, ये होगा त्रिस्तरीय। कैसे होगा, तो भाई पंचायती राज व्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया, एगो सबसे नीचे ग्राम स्तर, आयोगो बांटा गया मध्य स्तर, आयोगो बांटा गया सबसे ऊपरी जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पर जो हो गया ग्राम पंचायत, और मध्य स्तर पर जो हो गया पंचायत समिति, जो प्रखंड के प्रमुख बनते हैं पंचायत समिति होते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है वह जिला स्तर पर बटा, उसको कहते हैं जिला परिषद, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है ना, तो ग्राम पंचायत तो है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है, इसलिए राज्य परिषद जो होगा यह नहीं होगा। ये चर्चा हम लोग किए थे। भारतीय शासन प्रणाली है ना कैसा है भाई, तो यह संघात्मक है, यहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था तो है ये नहीं है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 अक्टूबर 1951 नहीं, 15 सितंबर 1950 नहीं, है ना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में नीति आयोग का गठन जो हुआ है 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी।
जितना भी क्वेश्चन है बच्चे याद कर लीजिएगा। ये सोच लो इतने धूप में जो है वीडियो बना रहे हैं इसलिए ताकि जो है आप आइएगा क्लास में तो फिर आपसे हम पूछेंगे, और यदि ना बने रहिएगा, ये नहीं याद रहेगा तो फिर आप समझिएगा। नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है भाई। इसके लिए कोई समझना है क्या? कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? तो यह स्विट्जरलैंड में मिलता है, फ्रांस में भी नहीं मिलता है, ब्रिटेन में भी नहीं मिलता है। भारत में तो जानिए रहे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए स्विट्जरलैंड इसका एक उदाहरण है। अगला, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में चल रहा है। अगला, समवर्ती सूची में रखा जाने वाला क्या है भाई? तो समवर्ती सूची में रखा जाता है, क्या रखा जाता है? राज्य को नहीं, केंद्र एवं राज्य दोनों को इसमें रहता है। दोनों का अधिकार रहता है इसमें। कोई चीज बनाने का कोई जो नियम होता है या कानून होता है बनाने का, यह दोनों का अधिकार होता है, राज्य और केंद्र दोनों का। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, संसद होगा, राष्ट्रपति नहीं। सबसे पावरफुल जो है यदि संवैधानिक तरीके से कहिएगा तो वह होता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को भाई इसका कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है किसी राज्य का नाम बदल दीजिए या उसके सीमा में परिवर्तन कर दीजिए या एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य में मिला दीजिए या दूसरे राज्य को इसमें ला करके एक कर दीजिए। ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को तो बस केवल उतने भर अधिकार है कि केवल आपको बढ़िया कुर्सी पर बैठा रहना है, और जो यहाँ से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होंगे उन लोग जो सिफारिश करके भेजेंगे आपके पास, केवल उस पर दस्तखत कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं होगा पावर, क्योंकि एक आदमी पर भरोसा नहीं किया गया है ना। लोकसभा नहीं, लोकसभा पर भी केवल भरोसा नहीं किया गया, इसलिए संसद और संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य, इतना दोनों मिलकर के जो है जब कोई फैसला लेंगे तब यह सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी संसद का ये है। संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका, इकहरी शासन व्यवस्था। सी। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतों की संख्या? 565, इसमें नहीं दिया हुआ है, 562 में ठीक लगाइए। देशी रियासतों की संख्या 565 नहीं है, आपका ऑप्शन के देख के मारिए, उसमें 62 लिखा हुआ है, 562 पे टिक पर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी बोल रहा है, ग्राम पंचायत में मत कंफ्यूज कर जाइएगा। ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत अलग होता है। ग्राम पंचायत का काम है उसको विकास का कार्य देखना, लेकिन ग्राम कचहरी का जो काम होता है वह है भाई न्यायिक काम देखना। लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी बकरी के लिए लड़ाई, कभी गोईठा के लिए लड़ाई, कभी आंगन में भाई भाई के लड़ाई, तो ये सब, कभी जमीन के लड़ाई है ना, और कभी कभी गाड़ी का लेवल के लड़ाई, एक दूसरे को कोई टिप्पणी कर दे उसका लड़ाई। तो ये सारा माथा जो है ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच महोदय के ऊपर जिम्मेवारी रहता है। इसलिए जब लड़ाई होता है तो कल से सीधे दौड़ जाना है ग्राम कचहरी में और सरपंच के पास दौड़ जाना है। देखिए ना इस तरह का मामला हो गया, तो ये सरपंच का मामला है। नहीं तो नहीं यदि रहेगा तो वह मुखिया इसका मामला नहीं, मुखिया का मामला अलग है, वो विकास का काम देखेंगे। तो सरपंच इसमें सबसे पहले तो हेड होते हैं, यानी ग्राम कचहरी का प्रधान जो होगा भाई वो सरपंच होता है, और उसी के एगो साथे जो है न्याय के साथ में मित्र बना देता है ना। एक वकील रहते हैं, न्याय मित्र बनाते हैं, एक न्याय सदस्य रहते हैं कुछ लोग।
इससे मुखिया इसमें खत्म है, मुखिया इनका कोई मतलब नहीं है इससे। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, सरपंच। ग्राम कचहरी का मालिक जो होता है वह सरपंच होता है, प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है ना? तो 22 भाषा मिला हुआ, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो है मान्यता मिल चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? तो इसमें 8वीं अनुसूची, इसमें 8वीं अनुसूची। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय है भाई, यहाँ पे एक दल नहीं। देखिए जब लोकसभा का भी चुनाव हो रहा था तो केवल 2 ही लड़ रहे थे का? केवल भाजपा और कांग्रेस लड़ रही थी? नहीं, यहाँ पर हजारों पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है। एक क्षेत्र में कम से कम 20 गो 30 गो लोग उम्मीदवार खड़ा है, कभी ये पार्टी फलना पार्टी फलना पार्टी फलना पार्टी, है ना। तो ये कई तरह से भाजपा हो, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी इस तरह से हजारों संख्या में जो है यहाँ पर पार्टी बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यानी एक दल की प्रधानता नहीं, द्विदल की प्रधानता नहीं, बल्कि बहुदलीय की प्रधानता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें अभी हम लोग चर्चा किए थे, चंडीगढ़ होगा, शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद, है ना। और ये हम लोग का संविधान सभा का प्रोसेस प्रारंभ कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, वो कहां किया गया भाई? कोलकाता नहीं, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, चेन्नई में नगर निगम की स्थापना चेन्नई, याद रख लीजिएगा, चेन्नई। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है, मुखिया नहीं, सरपंच भी नहीं। पर सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का, मुखिया ग्राम पंचायत का, है ना। इसलिए पंचायत समिति के प्रधान जो होता है वह प्रमुख होता है ना। बीडीओ भी नहीं, बीडीओ प्रशासन। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। तो इसमें होगा पंचायत सचिव। ये सरकारी आदमी है भाई, नौकरी होता है इनका, नियुक्ति होता है, निर्वाचित नहीं, नियुक्ति। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दीजिए। फिर आया केंद्र शासित। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है तो मिजोरम के जो है आइजोल है राजधानी, याद कर लीजिएगा, मिजोरम के आइजोल। इसलिए यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली तो जानिए रहा कि राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी के जानिए रहे हैं, लक्षद्वीप को जानिए रहे हैं, इसलिए इसमें मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8। अभी रिफ्रेश बना 28 और 8। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान है या नहीं है? तो आरक्षण की प्रावधान है वो 50%। स्थानीय निकाय का मतलब कि भाई जो ये स्थानीय क्या बोलते हैं, बंद कीजिए उसको, बोल दीजिए लास्ट में जो चीज बोलना है, जो चीज ऑन करें। अभी बंद है ना, शुरू है। लाइट कट गया है और इतना हम लोग क्वेश्चन किए। जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। और जितना भी ये वीडियो बना, ध्यान रखे कीजिएगा कि सारा वीडियो, सारा जो है क्वेश्चन इसमें याद होना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख करके और वीडियो याद कर लीजिएगा। यह आपके जो है जब मैट्रिक पास भी हो जाएंगे फिर भी आगे आपका काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।